पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 1.5 रुपये लीटर सस्ता हो गया। हुकूमत पेट्रोल पर लेवी सिफर रहने देती और 2 रुपये 11 पैसे ना बढ़ाती तो पेट्रोल 3 रुपये 61 पैसे लीटर सस्ता हो जाता। हुकूमत डीजल पर लेवी 2 रुपये 5 पैसे ही रखती और 3 रुपये 9 पैसे ना बढ़ा देती तो डीजल 4 रुपये 59 पैसे सस्ता हो जाता। वफाकी हुकूमत ने ओगरा तजावीज़ के बरक्स पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा करके पूरा रिलीफ सार्फिन को मुंतकिल नहीं किया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 58 रुपये महंगा कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2060 रुपये 15 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। कराची में गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद, न्यू कराची और पीपल्स कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। इलाका मकीन महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली मजीद 1 रुपये 47 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त जमा करा दी। कहा यह इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाए। बिजली महंगी करनी है या नहीं, दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला आज होने का इम्कान। काबुल एयरपोर्ट से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। अमरीकी फौज के इनखला के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। फौजी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां और जा बजा बिखरा फौजी साजो सामान। अमरीकी इनखला के बाद जियो न्यूज़ पहली बार काबुल एयरपोर्ट के अंदर के मनाजिर सामने ले आया। हैंगर, टारमेक और एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों से जियो न्यूज़ की टीम की खुसूसी कवरेज। हामिद करज़ई एयरपोर्ट अमरीकी फ़ौज के बेहंगम और जल्दबाज इनखला की तस्वीर पेश कर रहा है। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमरीकी फ़ौज ने बेशतर सामान नाकारा बना दिया। तालिबान ने एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने के बाद वहाँ नमाज भी अदा की। अफगान सरजमीन पर एक और सुपर पावर नाकाम। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। 31 अगस्त की डेडलाइन से कबल ही अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से निकल गया। अफगान तालिबान का अमेरिकियों के निकल जाने के बाद जश्न, आतिशबाजी की। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान का दुनिया के लिए पैगाम अमन है। अमेरिका समेत सारी दुनिया बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर तालिबान को तस्लीम करे। नई हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की कोशिश करेगी। अमेरिका के अफगानिस्तान आने का मकसद खित्ते और एशियाई ममालिक में दरअंदाजी के लिए फौजी अड्डा बनाना और अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल लूटना था। अमरीकी इनखला के बाद सदर जो बाइडन कुछ देर बाद खिताब करेंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को खातून आयशा इकराम बट से दस्तदराजी के केस में 149 मुल्जिमान की शनाख्त पर इलाज होगी। खातून से दस्तदराजी पर 400 से ज्यादा अफराद के खिलाफ थाना लारी अड्डा में मुकदमा दर्ज है। नो वैक्सीन नो सर्विस। लाहौर समेत पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वालों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा, होटल में बुकिंग नहीं मिलेगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कोरोना वैक्सीन ना लगाने वाले 5000 लेस्को मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक लीं। तनख्वाहों की अदायगी वैक्सीन लगवाने से मशरूत कर दी गई। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 15%, कराची और हैदराबाद में 11% से ऊपर रिकॉर्ड। लाहौर में 10%, रावलपिंडी में 9% रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 118 अफराद का इंतकाल हुआ। वफाकी हुकूमत ने भी वैक्सीन के लिए उम्र की हद कम करके 17 साल कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मज़ीद कम उम्र बच्चों को भी जल्द वैक्सीन लगवाई जाएगी। मुल्क भर में बैरून ममालिक जाने वाले 12 साल और ज़्यादा उम्र के अफराद को आज से वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। बूस्टर शॉट लगवाने के लिए बैरून ममालिक जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। एक बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये होगी। सिंध में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगाना होगी। महकमा तालीम ने करार दिया कि तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और स्कूलों में तलबा की वैक्सीन ज़रूरी होगी। कोरोना दुनिया में कैसे फैला, अमरीकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। वायरस के हयातियाती हथियार होने का इम्कान मुस्तरद, जीनियाती इंजीनियरिंग का नतीजा होने का इम्कान भी इंतहाई कम। कोरोना की वबा लेबॉर्ट्री हादसे का नतीजा या फिर मुतासरा जानवर से फैला। तहकीकात करने वाली इंटेलिजेंस कम्युनिटी की राय तकसीम। अमरीकी सदर जो बाइडन को रिपोर्ट पिछले हफ्ते पेश कर दी गई।
कोरंगी मेहरान टाउन में आग का शिकार होने वाली फैक्ट्री के मालिक अली मेहता का नाम ECL में डालने का फैसला। 27 अगस्त को फैक्ट्री में लगी आग से 16 अफराद हलाक हुए थे। 4 रोज गुजर गए, अब कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वज़ीर आज़म इमरान खान से जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन व मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदें खुली रखी, तिजारत हो रही है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भी जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बच्चे की गेंद स्कूल के अंदर जा गिरी। बच्चा गेंद लेने गया तो स्कूल के चौकीदार के बेटे ने ज़्यादती कर डाली। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्चे के वालिद का मुकदमे की तफ्तीश आगे ना बढ़ाने और रिवायती टाल मटोल से काम लेने का इल्ज़ाम। कराची इंटर बोर्ड ने नकल माफिया को चकमा दे दिया। 11वीं जमात का आउट होने वाला रियाजी का पर्चा जाली निकला। इम्तिहानी मराकज़ पर दिया गया पर्चा कुछ और था। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक 4 मुख्तलिफ इम्तिहानी पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें से एक भी दुरुस्त नहीं था। तलबा और वालिदैन जाली पर्चों पर यकीन ना करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवजा बिल मुस्तरद कर दिया। कहा सरकारी मुलाजमीन की एक कमेटी को पूरे मीडिया का मालिक बनाना मंजूर नहीं। PMDA का मुजवजा बिल मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का खात्मा कर देगा। बिल की मंजूरी के खिलाफ जद्दोजहद में सहाफ़ी बिरादरी के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन इस्लाहात और PMDA का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। उन्हें यह भी नहीं पता कि तजावीज़ हैं क्या। मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ इस्लामाबाद में वेबिनार। PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत हम पर तशद्दुद करे या गिरफ्तार करे, धरना होगा। नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अनवर रजा ने कहा कि 13 सितंबर को मुश्तरका इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने पुरअमन धरना होगा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने मीडिया अथॉरिटी का हतमी मुसवदा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि तहरीक का आगाज़ लाहौर से करने को तैयार हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि गिरफ्तारियों पर जमानत नहीं करवाई। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात के लिए 21 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। फंड्स इलेक्शन कमीशन को तकनीकी ज़िमनी ग्रांट के तौर पर फराहम किए जाएंगे। 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में लोकल बॉडीज़ इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब से ज़्यादा के तकनीकी ग्रांट की भी मंजूरी। फंड्स एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से फराहम करदा 50 करोड़ डॉलर की मुआवनत का हिस्सा हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भावलपुर के गोठ बाजन में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सिंध में मानसून हवाएं। कराची में आज से 3 सितंबर तक मुतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 सितंबर को कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। पाकिस्तान और कजाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरियम 3 की अख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में हुई। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। यरगमालियों की बाजियाबी, कॉम्पाउंड क्लियरेंस, हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए उतरने की मश्क की गई। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फौजी मश्क के दौरान फौरी फैसला साजी पर तवज्जो मरकूज की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में निजी शोबे की सबसे बड़ी अव्वलीन अवामी फ़रोख्त। पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की सरफहरिस्त तकसीम कार कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर्स की मांग पहले रोज़ ही 1.64 गुना ज़्यादा रही। एयरलिंक ने 9 करोड़ शेयर्स खरीदारी के लिए पेश किए, लेकिन हिस्सेस की मांग 14.78 करोड़ थी। यूँ 65 रुपये फ़ी शेयर कीमत 71.5 रुपये पर बंद हुई। खरीदे गए शेयर्स की मालियत 6.44 अरब रुपये रही। इन शेयर्स की रेंटल खरीदारी 6 और 7 सितंबर से शुरू होगी। एयरलिंक के शेयर्स मुल्क की बड़ी सरमाया बैंकिंग और ब्रोकरेज फर्म JS ग्लोबल ने बतौर कंसल्टेंट और मुश्तरका मैनेजर अवामी खरीदारी के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पेश किया।
मेक्सिको के मगरबी हिस्सों में तूफान नोरा ने तबाही मचा दी। दरिया और नदी नाले बिफर गए, दरिया किनारे मकान गिर गया। अमरीकी रियासत लुजियाना में सैलाबी रेलों का राज, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 2 हो गई। और बरतानवी जासूस आजम के आने में बस कुछ रोज बाकी। जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म नो टाइम टू डाई की झलकियों ने धूम मचा दी। 28 सितंबर से बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखाएगी।